Good morning, student of class 7. Today I am going to explain exercise 16.1, question number 2. Question number 2, find the median and the mode of the following sets of data. उसका फर्स्ट पार्ट 6, 4, 1, 7, 9, 8, 2, 3, 6, 5, 6. तो डेटा आपको दिया हुआ है। सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि इस डेटा को आप असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग या डिसेंडिंग दोनों में से किसी में भी लगा सकते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर में इसको लगा देते हैं। तो सबसे असेंडिंग ऑर्डर होता क्या है, स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट, छोटे से बड़ा। सबसे छोटा नंबर क्या है 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6, ट्रिपल टाइम्स है 1, 2, 3। एक बार अच्छा फिर से देख लीजिए आप लोग। देखिए 1 सबसे छोटा, उसके बाद 2, फिर 3, फिर आपका 4, फिर आपका 5, 6, 3 टाइम्स है 7, फिर आपका 8, फिर आपका 9। उसके बाद मैच भी कर लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। टोटल कितने नंबर है 11। अब इसमें भी देख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ये क्रॉस वेरीफाई करने के लिए, ताकि आपसे गलती ना हो, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक बार चेक ज़रूर कर लेंगे। ऐसा तो नहीं एक नंबर छूट गया, तो एक बार दोबारा आप लोग देख लीजिएगा कि नंबर दोनों में सेम है कि नहीं। उसके बाद क्या करेंगे कि इन द गिवन डाटा आप देखेंगे, इसमें इन द गिवन डाटा 6 अकर्स मैक्सिमम नंबर्स ऑफ टाइम्स। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 6 जो है आपका कई बार दिख रहा है। तो 3 टाइम्स दिख रहा है। कितनी बार दिख रहा है 3 टाइम्स। 1 एक ही बार है, 2 एक ही बार है, 3 एक ही बार है, 4 एक ही बार है, 5 एक ही बार है। लेकिन 6 की जो फ्रीक्वेंसी है आप देख रहे हो, फ्रीक्वेंसी कितनी है 3, मतलब ये 3 बार आया है 6। 7 एक बार, 8 एक बार, 9 एक बार आया है, जबकि 6 आपका जो है 3 बार आया है। अब मोड होता क्या है, मोड यही होता है कि जो सबसे ज़्यादा बार आया होता है वो आपका मोड होता है। हेंस मोड इज क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इस 6 सबसे ज़्यादा बार आया है। अब उसके बाद हम क्या निकालेंगे, मीडियन निकालेंगे। मीडियन बराबर फार्मूला क्या होता है, n+1/2 टर्म। ये आपका n = 11 जो क्या है ओड नंबर है। ये ओड नंबर के लिए आपका ये फार्मूला है n+1/2 टर्म। तो n की वैल्यू कितना है 11 + 1/2। 11 और 1 ऐड करेंगे 12 हो जाएगा, 12/2, 2 6 12, तो 6th टर्म। तो 6th टर्म इसमें क्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 टर्म आपका 6 है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो विच इज आल्सो 6। सो मोड = 6 और मीडियन = 6। आपका मोड भी 6 आया और मीडियन भी आपका 6 आया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 15, 14, 19, 23, 5। तो बी भी आप इसी तरीके से कर सकते हैं। क्वेश्चंस क्या है 15, 14, 19, 23, 19। तो सबसे पहला काम क्या रहेगा, असेंडिंग ऑर्डर में आप इसको लिख लीजिएगा। असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। सबसे छोटा नंबर क्या है इसमें 14 है, 15 है, फिर उसके बाद 19 है, फिर उसके बाद 23 है। आपने देख लिया। लिखने वाला काम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह आप स्टेटमेंट बना लीजिएगा। यहाँ पे आप देख क्या रहे हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। इसका मतलब आपका असेंडिंग ऑर्डर में सही लगा हुआ है। तो n की वैल्यू यहाँ पे कितने हैं 5 है। अब मोड निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, हमको देखना होता है कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है। 14 की फ्रीक्वेंसी 1 है, क्योंकि 14 एक ही बार आया है। 15 की फ्रीक्वेंसी 1 एक ही बार आया है, लेकिन 19 आपका 2 टाइम्स आया है। तो आपका मोड क्या हो जाएगा, मोड आपका हो जाएगा 19। ये आपका मोड का आंसर हो जाएगा। लेकिन अभी हमें मीडियन निकालना है।
तो मीडियन निकालने के लिए हमें देखना होता है कि n की वैल्यू कितने नंबर हैं इसमें। तो 1 2 3 4 5 नंबर हैं। तो मीडियन निकालने का फार्मूला क्या होता है, मीडियन इक्वल टू n+1/2। n की वैल्यू कितना है 5 + 1/2 टर्म। ऐड करेंगे 6/2, काट देंगे 2 3 या 6, इसका मतलब थर्ड टर्म होगा। कौन सा टर्म होगा, थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म कौन सा है 1 2 3, क्या होगा आंसर 19। इसका आंसर क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। इसका मोड भी 19 आया और मीडियन भी 19 यहाँ पे शो करके आप लिख दीजिए और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग स्कोर्स। यहाँ पे स्कोर दिए गए हैं, इनका अरिथमेटिक मीन निकालना है, इसका भी निकालना है। तो एक क्वेश्चन हम आपको थर्ड का ये बता दे रहे हैं, उसी की हेल्प से आप इसको कर लीजिएगा। तो सबसे आसान होता है मीन निकालना। मीन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। मीन का फार्मूला क्या होता है, थर्ड का ए हम करते हैं। तो अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फार्मूला लगाएंगे अरिथमेटिक मीन बराबर सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सबको प्लस कर लेना है, 10 + 42 + 14 + 20 + 32 + 22 + 38 + 34 + 27 + 16 + 9 + 18 + 17 + 25 + 36 अपान, अब काउंट करेंगे कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यहाँ 15 लिख देंगे। ऐड भी कर सकते हैं आप, ऐसे भी ऐड कर सकते हैं, वैसे आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा 360 आएगा अपान 15। और ऐड करना होगा तो ऐड भी कर लीजिएगा, 6 5 11 11 7 18 18 और 8 26 26 और 9 35 35 और 6 41 7 48 52 60 62 64 68 2 70। तो 0 लिख लिया, 7 कैरी हो जाएगा, 7 3 10 10 2 12 12 1 13 14 15 15 2 17 17 3 20 23 25 28 30 31 4 35 1 36। तो 360 आ जाएगा। तो 36 हमने लिख लिया। अब इसको कट कर लेंगे, 15 2 जा 30, बचेगा 6, अब बन जाएगा 60, 15 4 जा 60। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 24, ये आपका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आप सेकंड भी कर लीजिएगा, थर्ड का भी कर लीजिएगा। सबको क्या करेंगे प्लस कर लेंगे और जितने नंबर होंगे उससे क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो इसका भी अरिथमेटिक मीन निकल आएगा। अब इसी तरीके से आप 4 नंबर भी कर सकते हैं। 4 नंबर क्वेश्चंस क्या है, 4 नंबर क्वेश्चंस है, इफ़ द मीन ऑफ 6, 8, 5, x एंड 4 इज 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें x की वैल्यू निकालना है। सेम ऐसे ही करना है। अब देखिए यहाँ पे आपको मीन दे रखा है, मीन की वैल्यू दे रखा है। मीन कितना दे रखा है, मीन इक्वल टू
7 दे रखा है। तो मीन का फार्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, और मीन का फार्मूला है और इसकी वैल्यू 7 दे ही रखा है। अब क्या करेंगे, सबको प्लस कर लेना है। क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो 6 + 8 + 5 + x + 4 अपान टोटल कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 अपान 5 = 7। अब क्या करते हैं, प्लस करते हैं। 6 और 8 14, 14 और 5 19, 19 और 4 23 + x अपान 5 = 7। फिर से आप ऐड कर लीजिए, 8 और 6 14, 14 और 5 19, 19 और 4 23 + x। इसको उधर लेके जाएंगे, ट्रांसपोज कर देंगे, तो 7 5 जा कितना हो जाएगा, 35। तो x = 23 को उधर लेके जाते हैं, तो 35 - 23 = 5 में से 3 माइनस करेंगे 2 और 3 में से 2 माइनस करेंगे 1। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12। और यही हमको क्या करना था, फाइंड करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू आपकी निकल आए। तो x की वैल्यू क्या आई, 12, और यही आपका आंसर होगा। इसी तरीके से आप आगे करिएगा, जो भी नहीं आएगा वो आप क्लास के दौरान पूछ सकते हैं। थैंक यू।